हेलो हाय एवरी ओएन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ है इसमें लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए का प्रेग्नेंसी रोल्ड वीडियो। इससे पहले मेरी जितनी भी वीडियोस आई हैं प्रेग्नेंसी से रिगार्डिंग वो आपको मेरी हेयर स्टाइल भी रूल प्लेलिस्ट में मिल रहेंगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर वो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मैं आपको लिंक दे दूंगी पूरी वो प्लेलिस्ट का, वहाँ पर ज़रूर जाकर भी बाकी प्रेग्नेंसी रोल्ड वीडियोस ज़रूर चेक कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप नॉर्मली खुद से ही नेचुरली अपनी प्रेग्नेंसी अचीव करना चाहते हैं, आप प्रेग्नेंट जल्द से जल्द होना चाहते हैं, तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से आप जल्द से प्रेग्नेंट हो पाएं। प्रेग्नेंसी से रूल्ड मेरे पास काफ़ी सारे सवालात आते हैं, जैसे कि अगर संयमन अंदर चला जाता है इसकी बॉडी में तो वो बाहर आ जाता है, तो फिर ऐसे में प्रेग्नेंसी कैसे होगी? आप फिर प्रेग्नेंसी के लिए कौन सी पोजीशन करनी चाहिए? क्या कोई ऐसी डाइट है? क्या कोई मेडिसन है? आप फिर और रुल्शन क्या होता है? बहुत सारे सवालात मेरे पास करते रहते हैं, जो कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गलास कर सारे तो इसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ये क्या होता है और ये कैसे प्रेग्नेंसी में आपके लिए इसकी मालूमात और आपको अपना रुल्शन कैसे करना है। मैं आपको बताऊंगी कि हम जो पीरियड इसकी साइकिल होती है वो 28-30 दिन की होती है, और ये नॉर्मल सी मतलब जिस लड़की के 28 की साइकिल के बाद आ रहे हैं तो 28-30 दिन में अगर आप इसकी चल रही है तो मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल हो। और ऐसे में अगर देखा जाए तो दिन 15वें दिन आपको ओव्यूलेशन होगा, यानी कि आपकी बॉडी में अंडा फूटेगा, और उसके साथ अगर लड़कों का जो सपोर्ट होता है वो जाकर नल करेगा, तो इसका मतलब प्रेग्नेंसी हो जाएगी। बहुत ही आसानी से आप प्रॉब्लम किया आती है ये जो और रिल्शन होता है, ये जो अंदर फूटता है, ये सिर्फ 12 से 14 घंटे ही फर्टाइल होने के लिए जिंदा रहता है। मतलब कि इस 12 से 14 घंटे के बीच में ही स्पर्म और एक्टर मिलना चाहिए प्रेग्नेंसी के लिए। तो 12 से 14 घंटे की लाइफ तो अंडे की होती है, और अगर स्पर्म की बात करें तो वो एक औरत की बॉडी के अंदर 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन इसको फर्टाइल करने की जो कैपेसिटी होती है ना एक स्पर्म की, वो सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे तक ही ज्यादा अच्छी होती है। मतलब अगर 3 दिन का टाइम है, 72 घंटे का टाइम है, वही मैन होता है कि इसमें ही आपका नल्ला हो जाए तो ज्यादा चांसेस हैं प्रेग्नेंसी हो जाए। तो अब क्या होता है ना कि एक तो इस टाइम में मिलना ज़रूरी है, दूसरा 14वें दिन 15वें दिन आपका और रोशना का जो टाइम है ये भी फंक्स नहीं है, क्योंकि गिफ्ट पॉलिटिकल है। और अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो हमारी बॉडी में जो हमारा लाइफ स्टाइल है या फिर जो हमारे हार्मोन्स बैलेंस होता है, इसकी वजह से हमारी जो साइकिल है वो ऊपर नीचे होती रहती है। ज़रूर नहीं है कि हर लड़की की साइकिल रिफिक्स को 28 या 30 दिन की ही वो ऊपर नीचे हो सकती है, और अगर 28 दिन की हो तो भी ज़रूर नहीं है कि 14वें या 15वें दिन ही आपको अब रुल्श न हो। तो ये हो सकता है कि 14वें दिन के बजाय 12वें दिन भी हो सकता है, या फिर 17वें दिन भी हो सकता है। तो ऐसे में ये माना जाता है कि 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक इस बीच के टाइम में आप ऑर्डर नी डे पर आप नमपिल होते रहिए। आप
दरार करते रहिए और ऐसे में फिर आप देखिए कि आपका शायद इस टाइम पर ऐसा कोई टाइम बन जाएगा कि जिससे आपका सेम टाइम पर अंडा और स्पर्म जाकर नल अप हो और उनका फिर फर्टिलाइजेशन हो जाए और बेबी बन जाए। यानी कि जो पीरियड की आपकी साइकिल है इसके 10वें दिन से कि आपको भी इस ओनश तक आपको अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो इस टाइम पर आपको फिजिकल ज़रूर होना है। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि इस बीच में जो मैं ट्राई करना है 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक तो क्या हमें रोज़ करना है या फिर दिन में एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं? ज़्यादा प्रेग्नेंसी के चांसेस हो जाएंगे। तो देखिए एक बार अगर आपने किया तो वो आपका स्पर्म जो है वो 3 दिन तक सरवाइव कर सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अल्टरनेट डे पर आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन आज की याद कर लें और फिर उसके अगले दिन एक दिन छोड़कर आप फिर अगर आपका मेना है तो आप रोज़ भी कर सकते हो। अगर आपका मेना है आप एक दिन में ज़्यादा कारगर आप आई ज़्यादा बार भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है लेकिन कम से कम आपको अल्टरनेट डे पर तो ज़रूर ट्राई करना है। ऐसे में फिर आपके चांसेस होंगे कि आपका सेम टाइम पर एक बार स्पर्म कम नल अप हो और आप प्रेग्नेंट हो पाएं। दूसरी बात कर लेते हैं और रिलेशनशिप के बारे में बात कर। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए। मार्केट में आपको ये वीडियोस जाएंगे लेकिन क्या इन्हें यूज़ करना मैं सच में यूज़फुल है या नहीं? ये काम करती भी है? नहीं। सही चीज़ दिखाती है? नहीं। वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए और रोशनकंड अगर आप लोगे तो इसमें आपको अपना यूरेन सैंपल डालना होगा और जैसे आप प्रेग्नेंसी टेस्ट करते हो कि प्रेग्नेंट तो आप हुए हो नहीं वहाँ पर लाइंस में दुखा दिया जाता है तो वैसे ही और औशकंड काम करती है। इसमें आपका LH लेवल होता है वो चेक किया जाता है। नेस की तरफ का LH लेवल हाई है तो आपका और रोशन होने वाला है आज में यहाँ कल में। तो ऐसे में फिर आप अपने और फिजिकल रिलेशनशिप इस टाइम पर घर बनाएंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इस टाइम पर प्रेग्नेंट हो पाएं। लेकिन ये 100% सही नहीं होता है। ऐसे में मौजूद चांसेस होते हैं कि आप मिस कर जाओ। जैसे कि अगर आपने आज सुबह टेस्ट लिया इस टाइम पर आपका नेगेटिव आया इस टाइम पर फिर आप अपना रोशन नहीं बनाओगे और अपने तब तक शिकुतियाँ तो हो सकता है तब तक आपका और रोशन ख़त्म हो गया 12 से 14 घंटे वो निकल गए। तो ऐसे में फिर आप नहीं पका पाए कि आपका रोशन पीरियड कौन सा था। तो इसके अगले सवाल से थोड़े कम होते हैं और हो सकता है अपना ओव्यूलेशन पीरियड जो है वो मंस कर दो इसमें ना पकड़ पाओ। नेक्स्ट एक और जो चीज़ आजकल चल रही है वो रोशना ऐप्स ऐसी ऐप्स आती हैं जो कि आपको बता देंगी कि आपको अभी रोशना पीरियड क्या है। अगर ये भी थ्योरेटिकल ही होता है इसमें जबकि हमारी प्रैक्टिकली हमारी बॉडी में अलग तरह के चेंजेस चल रहे होते हैं तो ये भी 100% एक्यूरेट नहीं होती। ताज है मेरे फर्स्ट वाला आपको मेथड बताया वो ज़्यादा सेफ है ज़्यादा एक्यूरेट है। आप खुद से ही अपनी पेट की साइकिल जो है इसे नोटिस करो और इसमें ही अपनी कैलकुलेशन करके निकालो कि 10वें दिन से 20वें दिन तक आप इस बीच मैं ज़रूर फिजिकल हुई ऑल्टरनेट डे पर हुई हैं। आप फिर रोज़ हो ये जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। हमने चीज़ से बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं काफ़ी बार मुझे सवाल आया है कि संयमन जो है वो गादगुद्दी की बोर्ड से बाहर आ जाता है तो ऐसे मैं फिर प्रेग्नेंसी कैसे होगी? तो देखो संयमन में स्पर्म के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं को है असल सोते हैं बॉडी के और चीज़ें होती हैं तो वो सारी चीज़ें तो बाहर ही आएंगी ना। रुस्तम।
होते हैं वो अपना काम कर लेते हैं, उनकी स्पीड बहुत ख़ास होती है, वो अपना अंदर चले जाते हैं और बाकी की जो चीज़ें होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। कुछ मिनट बाद, 1-2 मिनट बाद वैसे भी सीमन जो है वो पतला हो जाता है, और जो जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो काम की नहीं होती हैं, जिसमें स्पर्म नहीं होता है, वो बाहर आ जाती हैं, और स्पर्म जो है वो तेज़ी से अंदर बाहर जाते हैं और एक को जाकर जगह पेट्रोल कर देंगे। वो आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक और मेरे पास सवाल है आता है कि क्या प्रेग्नेंट होने के लिए कोई ऐसी पोजीशन है जिससे कि प्रेगनेंसी जल्द से की जा सके, फिर आपको लेटे रहना ज़रूरी होता है? तो ऐसा कुछ साइंटिफिकली बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यही पोजीशन ट्राई करनी है, फिर आपको लेटे ही रहना है। साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो कि आप थोड़ी देर लेटे रहो, 4-5 मिनट, जिससे कि आप माझे स्पर्म है वो आसानी से अंदर जा सके। और उसके अलावा थोड़ा सा ये भी कोशिश कर सकते हो कि फटाफट से वॉशरूम आ जाओ, थोड़ा 5-10 मिनट रख फिर वॉशरूम जाओ और तब आप टॉयलेट यूज़ करो। इसके अलावा पोजीशन का ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, तो आप कोई भी पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। और इसमें आप कहाँ रहते हो, आपका पार्टनर कंफर्टेबल हो और नस्पांस और अपना काम खुद कर लेंगे, आपको आते ना ज़्यादा वही करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइट की, कि मेरे पास ये सवाल भी आता है, क्या कोई ऐसी डाइट है जिसे आप फॉलो करें, कोई ऐसी चीज़ है आप खाएं जिसकी वजह से आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाएं? तो जी हाँ, वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। अगर लड़कियों की मैं बात करूँ तो अगर आप बादाम खाएंगे तो बादाम जो है वो आपके अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। उसके साथ अनार आप लेंगे तो वो आपकी सेक्सुअल जार को बनाता है। लड़कों के घर बात करूं तो केला यानी अकेला और डार्क चॉकलेट आपके लिए अच्छे होते हैं, आपके स्पर्म के लिए तो आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा आप दूध पी सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आप लीजिए। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो ऐसे में आप चिकन और एग वाइट जो है वो ज़रूर आप प्लेस है, तो आप अल्टरनेट डीज पर और चिकन एग खा सकते हैं। दूर आप डेली पिंगे तो आप थोड़ा सा अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। आप लुंग ऊंचबल लीजिए, फ्रूट्स आखिरी है। उसके अलावा आपको जो भी और पैकेट वाली चीज़ें होते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक चाहिए, सारी जो पैकेज में बंद जाती हैं, प्रॉफिट होते हैं, इनको थोड़ा सा आपको आवा करना है। और लड़कियों को मैं बोलूँगी कि आप एक बार अपने गाया से कैंसलेट करके आप फोलिक एसिड का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, या फिर विटामिन ले सकती हैं। मल्टीविटामिन की जो टेबलेट जाती हैं, मल्टीविटामिन आप लीजिए। तो आप ध्यान दीजिए अपनी बॉडी पर थोड़ा सा, और आप डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। और ये चीज़ें आपको ट्राई करनी हैं, और 2-3 महीने आपको नेचुरल ट्राई करना है। इसी तरह से अपना साइकिल आप नोटिस कीजिए। उसके अलावा अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। आप थोड़ा बहुत अच्छे साइज करते रहिए। उसके अलावा स्ट्रेस आपको अपनी लाइफ से हटाना है। जब आप ट्राई कर रहे हो ना, वो जो महीने का वाला टाइम हो, कि जब 10वीं अब से लेकर 20वें दिन तक का टाइम है, आप अपने संग्रह ट्राई कर रहे हैं, ऐसे में कोशिश करें कि आपको फिजिकल और मेंटल जो आपका स्ट्रेस है ना, वो थोड़ा कम हो जाए। आप खुश रहिए, अपने पार्टनर को भी खुश रखिए। और अगर आपको ये प्राइवेट ये आपको प्रेग्नेंट होना है, अपनी लाइफ के लिए इस तरफ ध्यान देना है, तो थोड़ा सा दूसरी चीज़ों का स्ट्रेस आपको कम करना ही पड़ेगा। इदरवाइज स्ट्रेस का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है प्रेगनेंसी पर, और उच्यू नहीं हो पाती है। इसकी वजह से भी
तो ये आंसी फॉलो कीजिए 2-3 महीने आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो ही जाएंगे। और फिर भी अगर नहीं होता है सब कुछ करने के बावजूद तो ऐसे में फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आपके अपने नोबाय अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट के साथ जाकर गेना सर्च कीजिए और थोड़ा सा के साथ हम अपनी चीज़ें डिस्कस कीजिए कि नहीं नेचुरल हो पा रहा है। फिर वो आगे फीडर आपके चक्कर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और उसके बाद में फिर आपको वो नेक्स्ट का एडवाइस देंगे कि क्या करने की ज़रूरत है। अगर नॉर्मली नेचुरल ही आपका और बच्चा नहीं हो पाता, ऐसे में कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। अगर उनके बारे में आपको जानना है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। यहाँ कहीं बटन पर आपको गेम में लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लेना वो वाली वीडियो भी कि अगर नेचुरली आपका बच्चा नहीं होता है तो क्या मेडिकल आपके पास ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हो। तो गासा आज की वीडियो में आतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।